बिहार में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग और वोटरों ने डुबो दी नैया। बिहार में इस बार वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ऐसे में बम्पर वोटिंग को लेकर के अलग अलग तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कई जगहों पर लोगों की लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिली और तभी से ये बात उम्मीद के तौर पर थी कि इस बार मतदान का प्रतिशत क्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और आखिर ऐसा ही होता भी दिखाई दिया। पुराने तमाम आंकड़ों को तोड़ते हुए बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और चर्चा सियासी गलियारों में ये कि ये बम्पर वोटिंग किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए बहुत नुकसानदायक हुई है, किसको सत्ता में पहुंचाएगी और किसे सत्ता से दूर रखेगी। और ये तमाम सवालों के बीच कई ऐसे सवाल थे जो ये भी एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि आखिर सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ पर हुआ और वो इलाके किसके थे। सबसे ज़्यादा पुरुषों ने मतदान किया या सबसे ज़्यादा महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा, क्योंकि इतिहास में पहली बार बढ़ चढ़ करके मतदान में बिहार विधानसभा चुनाव में इस तरह से मतदान हुआ है। महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यही कि जो लगातार परंपरा रही है कि अगर बम्पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई तो अक्सर ये सत्ता के खिलाफ जनता का गुस्सा माना जाता रहा। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में देश भर के अलग अलग विधानसभा चुनाव में या फिर दूसरे संसदीय चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बावजूद सत्ता में फिर एक बार वही पार्टी आई जिसकी इस समय शासन चल रहा। और ऐसे में अब ये सवाल भी कि क्या ये आरजेडी कांग्रेस गठबंधन यानी महागठबंधन के लिए फायदेमंद है या फिर एनडीए के लिए। पुराने आंकड़ों पर गौर करने की इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो 2020 में 56.9% मतदान बिहार में हुआ था विधानसभा चुनाव में। अब तक ये राज्य की सबसे ज़्यादा वोटिंग मानी गई थी। और 2000 की अगर बात करें तो 62.6% लोगों ने वोट डाले थे। तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। पूरा बिहार राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से उस वक्त गुजर रहा था। और ठीक 25 साल बाद जब नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हैं और विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में ये बम्पर वोटिंग क्या नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ है या प्रो इनकम्बेंसी का नतीजा है? क्योंकि नीतीश कुमार अपनी सत्ता के 2 दशक पूरे कर चुके हैं और बिहार एक बार फिर से लोकतंत्र के उत्सव में उमड़ा हुआ है। पहले चरण का मतदान हुआ, बम्पर वोटिंग हुई। सवाल यह है कि ये पैटर्न आखिर कहता क्या है, ये किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी वोटिंग हुई, माना गया कि उसने तब अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से कुछ सीटें आरजेडी तब कम रह गई थी। जेडीयू और बीजेपी अलायंस साथ में तब मजबूत हुआ। कांग्रेस और कुछ दूसरे छोटे दल थे, इन्हें भी कुछ सीटें तब हासिल हुई थी। राबड़ी देवी ने बहुमत होने का दावा किया और फिर मुख्यमंत्री बन गई। उनकी सरकार 2005 तक चली, जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के बाद विधानसभा भंग हुई, दोबारा चुनाव कराए गए। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 1951 से लेकर के अब तक विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत सिर्फ 4 बार ही घटा है। बाकी हर बार लोगों ने तो पहले से ज़्यादा ही उत्साह दिखाया। अब अगर 2025 के मतदान की बात करें तो पहले चरण के मतदान में अगर ये 65% से भी ऊपर जाता दिखाई दिया है तो हर किसी को हैरानी हो रही है। अपने अपने तरह से आकलन करने वाले जो अपने फेवर में इसे मान रहे हैं वो खुश ज़रूर हैं। तो ये रिकॉर्ड पिछला सारा टूटा मतदान का 7 दशकों की पूरी वोटिंग ट्रेंड लाइन को भी अब ये ऊपर उठाता दिखाई दे रहा है। और अब ये भी बताएगा कि आखिर क्या ये एसआईआर के बाद हुआ है, इसलिए भी ऐसा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और क्या ये उसके बाद बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जो दावा किया गया कि जो लोग अस्तित्व में ही नहीं हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है या यहाँ वोटर नहीं है, उनके भी नाम वोटर लिस्ट में हुआ करते थे। और इसीलिए जब वोटिंग परसेंटेज देखा जाता था
तो ये काउंट किया जाता था कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों के नाम हैं और कितने मतदान केंद्रों पर वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, और इनका फर्क ज्यादा होने से मत प्रतिशत कम दिखाई देता था। लेकिन अब इस बार जिस तरह का दावा है कि जिनका अस्तित्व नहीं या जो वैध वोटर नहीं है उनके नाम लिस्ट से कट गए, मतलब मतदाता सूची अगर छोटी हुई है और मतदाता उतनी ही बड़ी तादाद में अगर मतदान केंद्रों में पहुंच भी रहे होंगे तो भी मत प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ा दिखाई देगा, क्योंकि उसका शुद्धिकरण हो चुका है। अवैध वोट वहां से हट चुके हैं, वो वोटर उसमें नहीं है जो अस्तित्व में ही नहीं है। और बिहार की राजनीति में अक्सर मुकाबला कांटे का ही देखने को मिलता रहा। यहां पर कुछ प्रतिशत मतदान का इजाफा ही नतीजों को पलट कर रख देता है। पहले कहा यह जाता था कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ा तो सिर्फ सरकार की मुश्किलें ही खड़ी करता है। ऐसा एक आम अवधारणा थी कि सरकार के खिलाफ गुस्सा आया लोगों को और इसीलिए बढ़ चढ़ करके मतदान किया, इसलिए मत प्रतिशत बढ़ गया। लेकिन बीते कुछ सालों में यह पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला कि एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा प्रो इनकम्बेंसी भी नजर आई है, यानी जो सरकार इस समय चल रही है उसके फेवर में मतदान हुआ और पिछली बार से ज्यादा मतदान हो गया। और आंकड़ों को अगर देखें तो जिन 11 चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ा है उनमें से 5 बार सत्तारूढ़ दल सरकार में वापसी करती दिखाई दी, लेकिन 3 बार मतदान घटा है और इनमें 2 बार सत्ता पलटी है। यानी अगर बिहार में वोटिंग पर गौर करें तो इस ओर कोई इशारा नहीं कि लोग बहुत गुस्से में हैं और गुस्से में बढ़ चढ़कर के मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। फिर ये समर्थन के लिए मतदान है। यानी पिछले 15 साल में मतदाता भागीदारी लगभग एक समान ही रही, ना कोई नई लहर बनी ना कोई बहुत ज्यादा गिरावट आई। 2025 का चुनाव इस समानता को तोड़ता दिखाई दे रहा है। 2015-2000 के बीच में लगभग 96 सीटों पर मतदान में 1% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई, जबकि 73 सीटों पर गिरावट दर्ज की गई। यानी बाकी 74 सीटों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। 1950 और 1960 के दशक में बिहार में वोटरों की भागीदारी बेहद कम थी। तब सिर्फ 40% से लेकर 45% के बीच वोटिंग हुआ करती थी, लेकिन 1970 के दशक में ये 50% से पार जाता दिखाई दिया। फिर बात आई 2000 की और इसने तो जबरदस्त छलांग लगाई और 62% तक के बिहार का मतदान दिखाई दिया। 2000 में रिकॉर्ड 62.6% वोटिंग हो गई, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगा हुआ था। 2005 में जब वोटिंग हुई 46.5% ये गिरावट थी। तो ये गिरावट भी ऐतिहासिक साबित हुई, क्योंकि इसके बाद बिहार की राजनीति का पूरा चेहरा ही बदल गया था। जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने सत्ता संभाली, सुशासन बाबू के युग की शुरुआत हुई, यानी नीतीश सरकार तब से शुरू हुई। तभी से इन्हीं का कब्जा माना जा रहा है, जो लगातार किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। 2010 के बाद से प्रशासन एक्टिव हुआ, सड़कें बनी, लोगों का पोलिंग बूथ तक पहुंचना थोड़ा आसान हुआ। इलेक्शन कमीशन ने भी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ नई नई पहल की और 2010 का चुनाव बिहार के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। एक लंबे समय के बाद मतदाता गांवों से निकलकर बूथ तक पहुंचे। तब बिहार में औसत वोटिंग एक झटके में 5% बढ़ गई थी एक साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वोटर सुरक्षित महसूस करने लगे। महिलाओं की भागीदारी अचानक बढ़ गई, लगातार उन्होंने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। और इस बार भी जो बम्पर वोटिंग हुई है, संकेत कुछ ऐसे कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। अपनी अपनी तरीके का आकलन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग महिलाओं के बढ़ते इस मत प्रतिशत से बहुत आश्वस्त हैं। आप कैसे आश्वस्त हैं और क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।